हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिया विद हर्बल लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो स्कैम कर रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं। ठीक है, तो आप बच कर रहना, आप किसी ऐसी कंपनी के चक्कर में ना फंस जाना जहां पर आपका पैसा जो है वो वेस्ट हो जाए और आप फिर बाद में ऐसी अच्छी कंपनियों को भी बदनाम करो और ये कहो कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले तो सिर्फ सपने दिखाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है वो आज के टाइम पर क्यों इतनी ज़्यादा बदनाम है। ठीक है, और अब तो मतलब सरकार ने भी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे रूल्स जो हैं वो बना दिए हैं। काफ़ी कंपनी उसको फॉलो भी कर रही है, कुछ कंपनियां उसको फॉलो नहीं कर रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है वो क्यों बदनाम है और कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो रही है और आजकल सोशल मीडिया पर क्यों इसके इतने ज़्यादा वीडियोस वगैरह बनाए जाते हैं। तो चलिए फिर समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आज के समय में बदनाम है। इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की बदनामी के कई कारण हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया के अंदर कलाकार और सलाहकार ना भरे पड़े हैं। तो कहते हैं कि इंडिया के अंदर ना हर एक घर में आपको कलाकार और हर एक घर में आपको सलाहकार मिल जाएगा। तो इंडिया में कुछ नहीं है लोगों के पास में काम, तो वो बैठे बैठे आपको फ्री की कलाकारी दिखा जाएंगे और फ्री की सलाह दे के चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ इंडिया के अंदर आने से पहले तो वो ठीक होती है, लेकिन इंडिया के अंदर आने से पहले ही ना उसकी कॉपी निकल जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग भी क्या है कि ये जो है वो विदेशों में ये मॉडल जो था उस पर लोग काम करते थे। तो इंडिया के अंदर जब आया तो लोगों ने इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो नाम खराब है इंडिया के अंदर, वो इसीलिए खराब है कि लोगों ने ना इसको गलत तरीके से प्रेजेंट करना शुरू कुछ कर दिया। ठीक है, तो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी को गलत तरीके से पेश करती हैं, जिससे लोगों को धोखा हो जाता है। ठीक है, तो कंपनीज में कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के प्लान को ना गलत तरीके से प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो वहीं लोगों को कुछ धोखा हो जाता है, वो मोटिवेशन में आके ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पर फिर उनको काम समझ नहीं आता तो वो छोड़ देते हैं। फिर नेटवर्क मार्केटिंग को वो क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। अगर मैं सेकंड इसका रीज़न बताऊं क्यों बदनाम है, तो वो है हमारा पिरामिड स्कीम। तो कुछ कंपनी पिरामिड स्कीम जो है वो चलाती हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट को सिर्फ नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर मतलब क्या करते हैं कि पैसा दिया जाता है, वहाँ पर उनको जो पैसा देते हैं ना वो किसी सेल के ऊपर नहीं देते, जो वो सिर्फ किसके लिए देते हैं, जैसे कि देखो हम पैसा कमाएंगे तो हमारा कुछ सामान बिकेगा, उसी बेस पे हम वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोग क्या है कि तुम लोगों को जोड़ते जाओ और हम आपको पैसे देते जाएंगे। तो जहाँ पर आपने लोगों को जोड़ना बंद कर दिया, वहीं पर आपका पैसा भी आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, पिरामिड स्कीम है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को सेल करके पैसा आ रहा है तो वो समझो कि वो जो कंपनी है अच्छी है, और जहाँ पर प्रोडक्ट नहीं है तो समझ लो कि वो पिरामिड स्कीम है। अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूँ क्यों बदनाम है, तो कुछ ओवर प्राइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो कुछ कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो ओवर प्राइज्ड हैं। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बहुत महंगा बेचती हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये धोखे में कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए। तो ओवर प्राइस्ड के कारण भी जो है कुछ कंपनियां बदनाम है। अगर मैं चौथे रीज़न की बात करूं तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो कुछ कंपनीज अपने बिजनेस मॉडल प्लान को प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में क्या करते हैं, सस्पेंस रखते हैं, उनको क्लियर तरीके से जानकारी नहीं देते। ठीक है, जिससे लोगों को क्या है कि जो कंपनीज हैं उनके प्लान पर क्या होता है, कहीं ना कहीं डाउट होता है। तो अगर आप क्लियर तरीके से अपनी कंपनी का प्लान बताओगे तो लोग नॉलेज
लेकर आपकी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, बट लोग क्या करते हैं कि उनको ठीक तरीके से प्लान नहीं बताते कि कैसे पैसा आएगा, क्या सारी चीज़ें। ठीक है, अगर नेक्स्ट मैं बात करूं तो हमारा जो कुछ कंपनीज जो होती हैं वो रिक्रूटमेंट पर ही सिर्फ फोकस करती है, वो प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस नहीं करती, सिर्फ रिक्रूटमेंट पर फोकस करती हैं। ठीक है, तो कुछ कंपनीज क्या हैं, रिक्रूटमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये सिर्फ नए लोगों को रिक्रूट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बोलती हैं या पैसा हमें दे रही हैं, ना कि किसी प्रोडक्ट की सेल होने पे हमें पैसा दे रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इंडिया के अंदर बदनाम है। अगर आप इन सभी कारणों को देखकर, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो जहां पर आपको प्रोडक्ट महंगे हैं, या फिर आपको प्लान बताया जा रहा है वो ठीक से नहीं बताया जा रहा, या प्रोडक्ट की आपको नॉलेज नहीं दी जा रही, या रिक्रूटमेंट पे आपको पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, उस पर्सन को आप ज्वाइन मत कीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को सर्च कर रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो, जान सकते हो कि कौन सी ऐसी बेस्ट कंपनी है जिसके साथ आप 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल कर, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जॉब पर्सन हो, 2 से 3 घंटे का टाइम निकाल कर ईजिली आप वर्क कर सकते हो। तो मैं कौन सी कंपनी को कर रही हूँ तो वो भी जान सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी का थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मुझे कॉल करके जान सकते हो कि मैं किस कंपनी को कर रही हूँ अपने घर पर रहकर।